गुरु और गणपति दो महाशक्ति और महातत्व है। और जब तक ये दो तत्व और दो शक्ति हमारे जीवन में नहीं हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि जीवन में किसी भी कीमत में सफलता एटलीस्ट नहीं मिलेगा और रक्षा भी नहीं मिल सकता। और दोनों शक्ति गणपति और गुरु दोनों को अगर हम विश्लेषण करें और विचार करें तो एक ही चीज़ समझ में आता है, दोनों सुरक्षा प्रदायक भी हैं यानी रक्षाकर्ता भी हैं, और दोनों हमें आगे बढ़ाने के लिए यानी डेवलपमेंट एंड सुरक्षा कवच, विकास और सुरक्षा, ये दोनों का अगर कोई कारक है तो गणपति और गुरु। और दोनों को किसे आगे कहें ये भी एक बहुत सारे काल में समस्या प्रदान करता है। और अगर एक सूत्र मानते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके नामू पाँव, गुरु तो दियो बताए कि गणपति भगवान है, ये गुरु दियो बताए, इस सूत्र के अनुसार तो पहले गुरु आ जाते हैं। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में आदौ चंडी विनायक, आदौ गणेश पूजनम, आदौ श्री गणपति, इस सूत्र को देखेंगे तो फिर गुरु भी बाद में आते हैं। और जैसे जैसे हम पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करते हैं तो सर्वाधिक सर्वप्रथम विघ्न विनाशन के बिना फिर गुरु कहाँ से आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व हमेशा इस एंट्रेंस में लगा हुआ है, इस रास्ते पे लगा हुआ है। और इसका कोई भी अभी तक सही रेमेडी तर्क के माध्यम से नहीं निकाला है, ये केवल भाव और भक्ति का खेल है। इसलिए यहाँ तक इस विषय को रखता हूँ, आगे किसी और दिन हम तर्क कर लेंगे इसके बारे में या समझ लेंगे। अब विषय बिंदु क्या है, मैं यहाँ गुरु गोविंद बोला और गणपति शक्ति का बात बोला। गणपति जो विघ्नहर्ता करता है और विकास प्रदान करने वाले विघ्नहर्ता गणपति, और गणपति एक ऐसा महाशक्ति है जो सिद्धि प्रदात्र है। और इन सिद्धियों के लिए आवश्यकता पड़ता है गुरु का, और बिना गुरु का ना कोई आदमी बिना गणपति का आगे बढ़ सकता है, कलयुग में स्पेशली। और इसीलिए बताया गया कलौ चंडी विनायक। तो कुछ भी हो, आगे गुरु हो चाहे आगे गणपति हो, मैटर वहाँ नहीं है। मैटर यहाँ है क्या हम अपने जिंदगी में एटलीस्ट ये दो विषय को, दो आधार को, दो शक्ति को, दो विषय को हम लोग अब तक इसके बारे में साधना, सिद्धि, उपाय, प्रयास, प्रचेष्टा, ज्ञान, तत्व पा चुके हैं या पाने का कोशिश करते हैं? अगर अब तक नहीं किए हैं तो फिर करना चालू करिए। ढूंढिए क्या है गणपति, ढूंढिए कैसे गणपति साधना करते हैं, ढूंढिए कैसे गणपति को प्रसन्न किया जाता है, ढूंढिए कैसे महागणपति का शक्ति के बिना जीवन पे विघ्न विनाशन असंभव है। दूसरा, जीवन का दूसरा खोज है गुरु। अगर गुरु का खोज नहीं हुआ, गुरु को नहीं ढूंढे, गुरु को नहीं पाए, ढूंढना तो पड़ेगा गुरु को। हाँ, एक तर्क ये भी है कि गुरु तो हमसे सर्वाधिक ज्ञानी हैं, हम कैसे गुरु को ढूंढ लें, हम कैसे गुरु को पा जाएं। भाई, आपको पता तो चल जाएगा, अगर आपका लोअर एनर्जी और गुरु का हायर एनर्जी है तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी सप्लाई आएगा। तो चलो, जो भी गुरु मिल जाए उस गुरु को धारण करते करते आप जब आगे बढ़ोगे, उससे ज्ञान लेना चालू करोगे, उससे ऊर्जा लेना चालू करोगे, तो फिर देखना कि गणपति भी मिल जाएंगे। तो गुरु और गणपति दो महाशक्ति हैं, और बिना दोनों का किसी भी क्षेत्र में मंत्र, तंत्र, यंत्र, जीवन यापन से लेके कोई भी विषय बिंदु हो, उस क्षेत्र में आपको सर्वाधिक उन्नति मिलने का संभावना बहुत कम रहता है। इसलिए यह जीवन का सबसे आवश्यक कार्य विषय है कि जरूर गुरु और गणपति का खोज इस जन्म में यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके हो जाए, ताकि अपने जीवन का हर प्रकार का बाधा, विघ्न, कष्ट, दुख, पीड़ा, विघ्न इत्यादि का विनाश हो और जीवन का उन्नति का प्लेटफॉर्म पे काम चालू कर दें। वरना उन्नति का मार्ग पे तो नहीं बढ़े और पड़ गए अवनति का मार्ग में, पड़ गए ऐसे मार्ग जहाँ पर केवल और केवल
कोलू का बेल जैसे घूमते रहोगे, वो झगड़ा, झंझट, झमेला या फिर किसी के साथ लगना, लड़ना और भिड़ना। क्या जिंदगी में ये दो स्थान है, एक तो या तो आप अपने शक्ति और ऊर्जाओं को वहाँ खर्चा कर दें जहाँ से कभी निकल नहीं सकते, और अपने सारे शक्ति, टाइम, स्पेस, एनर्जी, पैसा, समय और जो कुछ भी आपके पास है वे सारे लड़ने भिड़ने में लगेंगे, ना ही आपके जीवन पे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक विकास पे लगेंगे। अब ये आपके हाथ में है कि आप किस दिशा पे जाना चाहते हो, किस मार्ग को अपनाना चाहते हो, और इसके लिए आपके लिए क्या आवश्यकता है। और फिर से ले दे के विषय वहीं पर आता है, इसके लिए आवश्यकता एक ही है और वह है गुरु का मार्गदर्शन और गणपति का शक्ति। और ये दोनों शक्ति का समन्वय जब तक नहीं होता जीवन पे, तीसरा का आवाहन हो नहीं सकता, तीसरा पे आप आगे बढ़ नहीं सकते। तीसरा पे आगे बढ़ने के लिए जाओ तो चोट खाओगे और जीवन पे उन्नति के जगह में अवनति दे देगा। और वह है क्या? वह है आपके जीवन का इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, यानी वो जो नवान्न मंत्र का महाशक्ति, वो जो चंडी का महाशक्ति, और वो जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का महाशक्ति, जहाँ से जीवन को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन या इससे भी कोई स्पीड का समझ है तो समझ लीजिए, वो लेके आपको लक्ष्य तक और सफलता तक पहुँचाने वाली। लेकिन अगर आप गणपति और गुरु से ही स्टार्ट नहीं किए और आप बोलते हो कि हम चंडी साध लेंगे और बाकी नवदुर्गा, दस महाविद्या, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, षोडश मातृका, अष्टादश मातृगण, 64 योगिनी, भाई मेरे,